कैसे हो चैंपियंस। यहाँ हम देख रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सोशोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर हमने अपना पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेकंड यूनिट की बात करने वाले हैं। ठीक है, हमने इसका सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, जहाँ पे सोशोलॉजी के सभी चैप्टर्स और सिलेबस पड़े हुए हैं। ठीक है, आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हो। आपको हर क्लास के PDF नोट भी दिए जा रहे हैं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आप उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, आप चाहो तो उससे खुद के भी नोट्स बना सकते हो। और बात करें एग्ज़ाम के बारे में, तो एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के टाइम में बोला जा रहा है कि होगा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे हम मॉडल पेपर वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट की है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। तो दूसरे यूनिट के अंदर हमको पढ़ना क्या है, सेकेंड यूनिट का जो टाइटल है वो क्या है, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, जिसको हम नृविज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमको समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के बारे में ही पढ़ाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र और नृविज्ञान दोनों ही सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, चाहे हम समाजशास्त्र की बात करें या नृविज्ञान की बात करें, दोनों ही सामाजिक विज्ञान है, मतलब सोशल साइंस है, जो मानव व्यवहार और समाजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर का और सोसाइटी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके केंद्र और दायरे में अंतर है। ठीक है, मतलब उनके काम करने का तरीका और वो किस फील्ड में काम करते हैं वो अंतर है। ठीक है, तो समाजशास्त्र और नृविज्ञान दोनों ही क्या सामाजिक विज्ञान है, जो क्या ह्यूमन बिहेवियर और समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका क्या केंद्र और दायरा अलग अलग है। ठीक है, समाजशास्त्र मुख्य रूप से, एक मिनट कंटिन्यू करते हैं। समाजशास्त्र मुख्य रूप से आधुनिक जटिल समाजों और उनकी संस्थाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या करता है, आधुनिक मतलब नए जितने भी जटिल समाज हैं और उनकी संस्थाओं का अध्ययन करता है। और जबकि अगर हम नृविज्ञान की बात करें, तो नृविज्ञान का दायरा व्यापक है, जो समकालीन और ऐतिहासिक दोनों संदर्भों सहित समय और स्थान के पार मानव समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन करता है। अब ये हो गया उसके डेफिनेशन के बारे में। अब उनके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम समाजशास्त्र के बारे में। तो इसका पहले केंद्र देखते हैं कि केंद्र क्या है। तो समाज के भीतर सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं और समूह गतिशीलता का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या समाज के अंदर सामाजिक संरचना, संस्थाओं और समूह की गतिशीलता का अध्ययन करता है। ठीक है, अब समाजशास्त्र के दायरा की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से आधुनिक जटिल समाजों और उनकी संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, अब इनकी विधियों की बात करते हैं। तो कौन कौन सी विधि है समाजशास्त्र के अंदर, सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण मतलब जानकारी एकत्र करना। ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण और फील्ड वर्क सहित गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों विधियों का उपयोग करता है। ठीक है, अब समाजशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र की बात करें, तो इसके अंदर पारिवारिक गतिशीलता, शैक्षिक प्रणालियों, धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक संगठन और आर्थिक संरचना और सामाजिक आंदोलन की जांच करता है। ठीक है, अब दूसरी क्या था हमारे पास, मनुष्य जाति का विज्ञान। ठीक है, जिसको हम नृविज्ञान के नाम से भी पढ़ते हैं। तो इसका पहले केंद्र देख लेते हैं। तो इसका केंद्र क्या है, मानव समाजों और संस्कृतियों का अध्ययन, जिसमें उनके रीति रिवाज, परंपराएं और विश्वास प्रणालियां शामिल हैं। ठीक है, नृविज्ञान के अंदर हम क्या करते हैं, मानव समाज और संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर क्या रीति रिवाज, परंपरा और उनके विश्वास प्रणालियां शामिल। विश्वास प्रणालियां मतलब जैसे अलग अलग धर्म का अपना अपना विश्वास होता है, वही है। ठीक है, अब इसके दायरे की बात करते हैं। तो इसका दायरा व्यापक है, जो समकालीन और ऐतिहासिक दोनों समाजों को सम्मिलित करता है। ठीक है, नृविज्ञान का जो दायरा है वो व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है, जो समकालीन और ऐतिहासिक दोनों समाज को ही क्या सम्मिलित करता है। ठीक है, और तथा इसमें मानव विकास, भाषा और भौतिक अवशेषों का अध्ययन भी शामिल है। ठीक है, नृविज्ञान के अंदर मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, भाषा और भौतिक अवशेषों का अध्ययन भी शामिल है। ठीक है, अब इसकी विधियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या फील्ड वर्क, अवलोकन, अभिलेखी अनुसंधान और कभी कभी मात्रात्मक तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके उपक्षेत्र की बात करें, तो
आमतौर पर इसे सांस्कृतिक नृविज्ञान, पुरातत्व, जैविक नृविज्ञान और भाषाई नृविज्ञान में विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर की बात करते हैं। जो हमने समाजशास्त्र देखा और नृविज्ञान देखा, इसके अंदर मुख्य अंतर की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला हम विश्लेषण के स्तर के ऊपर बात करते हैं। तो समाजशास्त्र वृहद स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या बहुत ही बड़े स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है तथा बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचनाओं और प्रणालियों की जांच करता है। ठीक है, एक मिनट। जबकि मानवशास्त्र अक्सर सूक्ष्म स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, मानवशास्त्र क्या करता है, छोटे स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है तथा विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तिगत व्यवहार की जांच करता है। ठीक है, अब समय और स्थान की बात करते हैं। तो समाजशास्त्र मुख्य रूप से वर्तमान और हाल के अतीत पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, जबकि मानवशास्त्र का दायरा व्यापक है जो प्रागैतिहासिक काल सहित समय और स्थान के पार समाजों की जांच करता है। अब ये किस बात पर जोर देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका समाजशास्त्र है वो मानव व्यवहार के सामाजिक और संस्थागत पहलुओं पर जोर देता है, और जबकि नृविज्ञान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर देता है। ठीक है, इनकी विधियों के अंदर अंतर देख लेते हैं। तो जबकि दोनों ही विषय क्षेत्र, कार्य और अवलोकन का उपयोग करते हैं, समाजशास्त्र अक्सर मात्रात्मक तरीकों पर अधिक निर्भर करता है, जबकि मानवशास्त्र गुणात्मक तरीकों की एक व्यापक श्रृंखला का उपयोग करता है। ठीक है, जो समाजशास्त्र है अक्सर वो मात्रात्मक मतलब कितने क्वांटिटी में कोई चीज़ है उसका उपयोग करता है, और जबकि मानवशास्त्र क्या क्वालिटी के ऊपर बात करता है, मतलब गुण के ऊपर बात करता है। ठीक है, अब दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, उनकी बात करते हैं। तो दोनों विषय मानव व्यवहार और समाज का अध्ययन करते हैं। दोनों ही मानव विधियों और सामाजिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं। दोनों ही सार्वजनिक नीति और सामाजिक हस्तक्षेप को सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। अब हम समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को क्या करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। तो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान हैं। ठीक है, समाजशास्त्र की बात करें या अर्थशास्त्र, दोनों ही सामाजिक विज्ञान हैं, लेकिन वे मानव व्यवहार और समाज के अलग अलग पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संदर्भों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपयोग पर केंद्रित है। ठीक है, और दोनों विषय को स्वायत्त माना जा सकता है। प्रत्येक का अपना दायरा और विषय वस्तु है, लेकिन वे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया भी करते हैं और एक दूसरे को सूचित भी करते हैं। ठीक है, आपको इनके नोट्स भी मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे के जो भी नोट्स हैं आप उनको खुद से स्टडी कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम जल्दी मिलते हैं 30 मिनट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।